हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सविता जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन आया होगा? अभी तो घर के सारे लोग उठे भी नहीं थे। सोचते हुए उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बड़ी बहू सुमन के माता पिता खड़े थे। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। ना कोई फोन, अचानक से उनका आना हुआ था। उन्हें देखकर सविता जी उन्हें घर के अंदर ले आई। सविता जी समझ गई कि कल जो घर में घमासान हुआ था उसकी बातें समधी जी के घर तक पहुंच चुकी है। जरूर बड़ी बहू सुमन ने इन्हें फोन करके बुलाया है। खैर, उन्हें सोफे पर बिठाकर पहले वे रसोई में गई और उन लोगों के लिए पानी लेकर आ गई। पानी का गिलास हाथ में लेते हुए समधी जी ने पूछा, लगता है घर में अभी सब लोग सो रहे हैं। हाँ, सब लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। मैं सुबह 5 बजे तक उठ जाती हूँ। सविता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात करूँ, इसलिए वे रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। उन्हें तो अपनी बड़ी बहू की समझ पर हैरानी हो रही थी। कितना समझाया था उसे, फिर भी उसने अपने माता पिता को बुला लिया। सविता जी के परिवार में उनके पति सुरेश जी, उनके बड़े बेटे बहू अजय और सुमन, और छोटे बेटे मोहित और छोटी बहू पूनम ही थे। बड़े बेटी बहू की शादी को जहां 6 साल हो चुके थे, वहीं छोटी बहू की शादी अभी 8 महीने पहले ही हुई थी। जब तक मोहित की शादी नहीं हुई थी तब तक घर का माहौल ठीक था, लेकिन जब से मोहित और पूनम की शादी हुई थी तब से घर का माहौल बिगड़ने लगा था। ऐसा नहीं था कि पूनम का स्वभाव खराब था, पर सुमन अब उससे अपनी तुलना करती थी। जब से उनकी शादी पक्की हुई थी, सुमन हर एक चीज को बड़े गौर से देखती थी और फिर उसके बाद तुलना करती थी कि उसके साथ क्या किया गया था और अब क्या नया हो रहा है। और बड़ी बहू की यही जलन की भावना लड़ाई का कारण बनती जा रही थी। पहले तो फिर भी वह घर में ही बोलकर रह जाती थी, लेकिन अब तो वह छोटी सी छोटी बातें भी अपने मायके बताने लग गई थी। शुरू शुरू में तो उसके माता पिता ने भी उसे ही समझाया, लेकिन जब एक ही चीज बार बार बोली जाए तो उन्हें भी विश्वास होने लगा कि शायद उसके साथ गलत हो रहा है। इसलिए आजकल वह भी फोन कर सविता जी को सुना देते थे। पिछली बार सिर्फ एक साड़ी को लेकर बहस हुई थी, तब भी सुमन ने अपने माता पिता को फोन कर बोला था और उसके बाद उसकी माँ ने सविता जी को अच्छा खासा सुनाया था। हुआ यूं कि सावन का महीना लगा था। पूनम रिवाज के मुताबिक पहले सावन में अपने मायके में थी। अब सावन के महीने की तीज का सामान दिया जाता है, जो ससुराल वाले नई नवेली बहू को देते हैं। इसलिए सविता जी सुमन को लेकर बाजार गई थी और बाजार में लहरिया खरीद कर पूनम के लिए ले आई थी। लहरिया के साथ साथ साड़ियाँ उसके लिए खरीद कर लाई थी और साथ ही साथ अपनी तरफ से सुमन के लिए भी 2 साड़ी खरीदी थी। वहाँ बाजार में तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अच्छा खासी बहस की। अरे वाह मम्मी जी, जब मेरा पहला सामान था उस समय तो मुझे सिर्फ 6 साड़ियाँ दी थी, पर अब छोटी बहू के लिए 10 साड़ियाँ की आपने। भला मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? समय के अनुसार काम होता है। जरूरी तो नहीं कि जो 6 साल पहले रिवाज हमने निभाए थे उसे अब भी हम वैसे ही करेंगे। बदलाव तो समय का नियम होता है। सविता जी ने समझाना चाहा, लेकिन सुमन समझना ही नहीं चाहती थी। फिर उसने फोन करके अपने मायके में रो रो कर ये बात बताई। उसके बाद उसकी माँ ने सविता जी को फोन कर काफी कुछ सुनाया। समधन जी, ये तो गलत है ना? आप दोनों बहुओं को एक जैसा क्यों नहीं मानती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार हो रहा है। सविता जी उन्हें भी समझाती रह गई, पर सुमन की तरह ही उन्होंने भी कुछ नहीं सुनना चाहा। और उसके बाद सुमन की माँ ने अजय को फोन करके भी सुनाया था। घर का माहौल देखकर आखिरकार अजय परेशान होकर सुमन को लेकर बाजार गया और उसे कुछ साड़ियाँ और दिलाकर ले आया। तब जाकर सुमन चुप हुई थी और घर का माहौल सही हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है, सुरेश जी ने पूनम को नई गाड़ी खरीद कर दी थी। दरअसल उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी में ही दहेज नहीं लिया था, इसलिए सुमन के पिताजी रिसेप्शन में एसी दे गए थे। वहीं पूनम के पिताजी ने सुरेश जी को कैश दिया था, ये कहकर कि आप दहेज तो नहीं ले रहे हो, पर मेरी बेटी के लिए गाड़ी जरूर खरीद कर दीजिएगा
और यही हमारी तरफ से हमारी बेटी को उसके रिसेप्शन का तोहफा है। गाड़ी हम खुद ही खरीद कर ले आते, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, इसलिए आप यहीं से खरीद दीजिएगा। अब सुरेश जी काफी दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय न मिलने के कारण वे गाड़ी खरीद नहीं पाए थे। बस जैसे ही कल शाम को गाड़ी घर पहुंची, उसके बाद से ही घर में सुमन ने सबका खाना दुश्वार कर दिया। कोई भी रात का खाना ठीक से नहीं खा पाया। हालांकि सुरेश जी बार बार कह रहे थे कि ये गाड़ी पूनम को उसके पिताजी ने ही दी है, हमने नहीं खरीदी है, लेकिन वह तो सुनने को तैयार नहीं थी। पर वह अपने माता पिता को बुला लेगी, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। खैर, चाय बनने के बाद सविता जी चाय लेकर बाहर आई। तक सुमन बाहर आ चुकी थी, अपने माता पिता के पास आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आखिर सविता जी ने चाय टेबल पर रखी थी कि सुमन की मां ने बोलना शुरू किया। ये क्या हालत कर दी आपने मेरी बेटी की, रो रो कर अपने दिन निकाल रही है ससुराल में। अगर आपसे बहुओं नहीं संभलती तो शादी ही क्यों की बेटे की। सविता जी ने समझाना चाहा, पर उनकी सुनने को तैयार ही नहीं थी। बाहर से इतनी आवाजें आ रही थी कि घर के और सदस्य भी बाहर आ गए और उन्हें देखकर हैरान रह गए। तब सुरेश जी ने कहा, समधी जी, आपको पता है ना, आपके सामने ही छोटी बहू के पिताजी ने मुझे कैश दिया था, ये कहकर कि मेरी बेटी को मैं उसके रिसेप्शन पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। उन्हीं पैसों से मैंने उसको गाड़ी लाकर दी है, तो इस बात पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। ये सुनकर सुमन के पिताजी चुप हो गए। अच्छा, एक बहू तो गाड़ी चलाएगी, लेकिन दूसरी बहू सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखेगी। समधी जी, ये अच्छी बात नहीं है, सुमन की माँ ने कहा। समधी जी, यहाँ आप मेरे घर में इस तरह आग नहीं लगा सकती। पूनम ने तो कभी नहीं कहा कि उसके कमरे में एसी नहीं है, वह तो कूलर में भी खुश है। समस्या हमेशा सुमन को ही क्यों होती है। सविता जी ने कहा, अरे आप उसके साथ दोगला व्यवहार करेंगे तो समस्या उसको नहीं होगी क्या। अपने माता पिता से वह बोलेगी भी नहीं। समधी जी, अगर छोटी बहू के लिए गाड़ी आई है तो बड़ी बहू के लिए भी आएगी। सुमन की माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। मम्मी जी, हम मना नहीं कर रहे हैं और एक ना एक दिन मैं उसे गाड़ी लाकर भी दे दूंगा, लेकिन तब तक ये तो घर में शांति रखे, कह तो चुका हूँ उसे। अजय ने कहा, अरे दामाद जी, आप क्यों लाकर देंगे गाड़ी, तो आपके माता पिता को लेकर देनी पड़ेगी, आखिर छोटी बहू के लिए भी वह लोग लेकर आए हैं। सुमन की माँ ने कहा, ये क्या बात हुई समदन जी। सविता जी बीच में ही बोली, ठीक है, मेरे माता पिता ही सुमन को गाड़ी लाकर देंगे, पर मेरी भी एक शर्त है, आप लोग मुझे बाइक लाकर दोगे। अचानक अजय बीच में बोला। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई, पर सुमन बीच में ही बोली, ये क्या कह रहे हो भला, मेरे माता पिता तुम्हें बाइक लाकर क्यों देंगे, क्यों नहीं लाकर देंगे। तुम्हारी छोटी बहन की शादी में तो उन्होंने अपने छोटे दामाद को बाइक दी थी, तब क्या मैं दामाद नहीं था। जिस तरह घर में दो बहुएं हैं और तुम उम्मीद करती हो कि दोनों को बिल्कुल एक जैसा रखे, जो 6 साल पहले शादी में हुआ था वो वह अभी 8 महीने की शादी में भी हो, तो फिर मैं क्यों नहीं उम्मीद रख करूं। हम भी दो दामाद हैं, हम दोनों को भी तुम्हारे माता पिता को एक जैसा रखना चाहिए। मेरे माता पिता के साथ मैं तो नहीं पहुंचा तुम्हारे मायके, जो तुमने यहाँ सुबह सुबह हंगामा खड़ा कर दिया। अरे, मैं तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी में हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, और तुमने क्या किया, यहाँ पर जलन के मारे हर प्रोग्राम में टांग अड़ाई। अजय सुमन को डांटते हुए बोला, और मम्मी जी, आप इसे समझाने की जगह यहाँ इसका पक्ष लेकर अभी आ गई, और ऊपर से मेरे मम्मी पापा को बातें सुनाई जा रही हैं। बात तो कम से कम तर्क संगत से कीजिए, बिना मतलब की बातों को लेकर बहस मत करिए। आखिर अजय ने अपनी सास को सुनाते हुए बोला। ये सब सुनकर सुमन की माँ भी चुप हो गई। आखिर अजय गलत तो नहीं कह रहा था, लेकिन उसके बाद से अब अजय खरी खोटी सुनाने लग गया था, पर सुमन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आखिर इंसान की जलन की भावना यूं ही नहीं जाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।